बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। और टॉपिकल वीडियो अलजबरा से रिलेटेड है और इसको हम कंप्लीटली कवर अप करेंगे। और इसमें जो जो हम कवर अप करने जा रहे हैं खैर से इंशाल्लाह, उसमें सबसे पहले अलजबरा से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन भी होगी, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, इक्वेशंस वगैरह रिलेटेड जो जो भी है, नीचे आपने टाइम स्टैम्प्स में देख लेना है कि आपको जो जो टॉपिक का जो जो क्वेश्चन चाहिए होगा। मैंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको लेबल किया हुआ है ताकि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप उसको उसके हिसाब से सॉल्व कर सको। तो ध्यान से करना है। मैं साथ साथ मेथड भी बताता जाऊंगा। अगर टॉपिक आपका ये वीक है, जो जो भी मामला है इसका, वो सारा आपको साथ साथ समझ आता भी जाएगा इसका। ठीक है। सो चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम जब शुरू करेंगे खैर से, लें जी। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन। और इसमें आपने इस तरह के क्वेश्चन में आपने ए और बी जो आपको वैल्यू गिवन होंगी, आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है आपने, टू एज इट इज। इसको मैं आसान अल्फाज में ये कहता हूँ कि आपने इन कैंडिडेट्स को इनकी करेक्ट सीट पर बिठाना है। कैसे? ए को हमने 3 लिखा, ब्रैकेट में इसलिए प्लेस करने का कहता हूँ क्योंकि जो नेगेटिव है उसका इफेक्ट बहुत आता है। जैसे कैसे, ये देखें, माइनस बी में -7 आएगा तो मैंने ब्रैकेट प्लेस करनी है। तो ब्रैकेट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इट। तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा हमारे पास। और माइनस माइनस हमें पता है कि सेम साइन ऐड अप होते हैं, तो 6 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा 13। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पार्ट बी है वो हमारे पास ए का स्क्वायर, मैं इसको भी ब्रैकेट में ही लिखूंगा, प्लस बी का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, और -7 का स्क्वायर का मतलब है कि ये दफा मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस इन माइनस हमारे पास प्लस होता है। 7 इंटू 7 हमने 49, so plus 49, so we just simply add it। so 49 plus 9 हमारे पास होता है 58। नहीं जी, पेन को थोड़ा सा थिक करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो, बल्कि इसी का ही पार्ट है, अलजबरा का सब्जेक्ट बनाने से रिलेटेड है। हमने आर को अकेला करना है, तन्हा करना है। इसका मतलब है वी नीड टू आइसोलेट दिस। आर स्क्वायर मीन्स, इसका मतलब यही होता है सब्जेक्ट बनाना। अब आर स्क्वायर को हमने जब आइसोलेट करना है तो हमने पहले 2 को मूव नहीं करना, हम पहले प्लस माइनस जो साथ होंगे उनको मूव करेंगे। प्लस हो रहा था, हम दूसरी साइड पे जाकर इसको माइनस करेंगे ताकि इजी हो हमारे लिए। अब a-5 ये 2r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इधर आके डिवाइड कर दिया। अभी भी r सब्जेक्ट नहीं बना क्योंकि वी हैव r स्क्वायर हियर। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स टू कैंसल इट। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो हमने क्या किया, इसको a-5/2 इक्वल्स टू r। सो इधर आप ये जरूर लिखेंगे ऐसे। लें जी, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हम पेन को कर लें पहले फाइन थिक, वेरी थिक। ओके जी, लेट्स डू इट वेरी थिक। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास फैक्टराइज आ गया। अच्छा, अब आपने फैक्टराइज जब भी, जो 4 टर्म्स हैं इसमें, टर्म्स 4 टर्म्स हैं हमारे पास इसके अंदर, हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि 2x और 3by में तो बज़ाहिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यू जस्ट नीड टू स्विच दीज प्लेसेस। 2ax, वी विल स्विच दिस, क्या हो जाएगा 6bx, और -3y, जस्ट हमने क्या किया है, स्विच किया प्लेसेस को।
ये मैंने गलत लिखा है जी, प्लस माइनस 3/3 बी वाई के साथ हमारे पास जो साइन था वो हमारे पास है माइनस का। सो हमने -3 by और अब ये ए वाई एज इट इज हमने क्या किया, जस्ट जो मिड वाली दो थी इनको जस्ट स्विच किया आपस में। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए इन दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन से मुराद क्या होती है कि जो सिमिलर है या फैक्टर है वेरिएबल, जैसे x, दे बोथ हैव x सिमिलर। लेकिन हम सबसे पहले ना देखते हैं कि नंबर कौन सा, देखें 2 और 6 जो हैं ये एक दूसरे के, 2 और 6 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस के 2 और 6 का फैक्टर जो हाईएस्ट है वो क्या है, वो हमारे पास 2 ही आता है, या 2 के टेबल पे जो है वो 6 आता है। तो हम कहते हैं कि जी हमने इसको मिनिमम जो इसका मल्टीपल बनता है वो हमने कॉमन ले लिया। ए और बी कॉमन नहीं आते, ए इज अ डिफरेंट और बी इज अ डिफरेंट अल्फाबेट और वेरिएबल। अब हमने जब कॉमन लिया इसको तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर a बच गया था रिमेनिंग, क्योंकि देखें 2 और x वी हैव ऑलरेडी रिटन इट आउटसाइड, तो a ही बचा हमारे पास, प्लस 3b हमारे पास बचा। क्योंकि देखें क्यों 3b लिखा मैंने, ये जो 2 है जब ये 3 से टाइम्स हुआ था तो क्या था 6। सो ये चीज आपने बस ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो हमारे पास बैकवर्ड वही आंसर बने। मूविंग ऑन। अच्छा, अब माइनस साइन जब भी कॉमन लेंगे ना तो एक चीज आपने याद रखनी है, वट एवर वी टेक कॉमन, आपने मिड वैल्यू का जो साइन है ना वो चेंज कर देना। अभी हम देखते हैं कॉमन क्या आया। ये जो माइनस, जब भी माइनस साइन कॉमन लेंगे ना, दिस साइन माइनस विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, मतलब उल्टा हो जाएगा। प्लस होगा तो हम इसको माइनस लिखते थे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास y दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने लिख दिया y। अब इधर क्या बचेगा हमारे पास, 3b प्लस ए। और फर्दर जो चीज नोटिस करने की है वो ये देखें कि a+3b और 3b+a ये सेम ही आया है, चाहे कि a+3b हो या 3b+a हो, हमारे पास ये दोनों सेम आई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये देखें मैं आपको बताने लगा हूं कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है a+3b। तो हमने a+3b कॉमन ले लिया यहाँ से, और इधर हमारे पास a+3b जब कॉमन ले लिया हमने a+3b पूरा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 2x। और इधर जब 3b+a कॉमन ले लिया हमने तो बाकी का बचा हमारे पास -y। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू विल फैक्टराइज द फोर टर्म्स। और नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम, थोड़ा सा इधर से इरेज कर लें ताकि नीचे क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो जाए। फैक्टराइज करने के लिए फोर टर्म्स को तो हमने देख लिया था। हमने क्या करना है, फोर टर्म्स हो टू हो, हमने जो ऊपर में मिस किया इधर भी हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि क्या करने हमने, सबसे पहले कॉमन देखना है फॉर फैक्टराइज ना। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू सी कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 27 और 3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है 3। बाकी क्या बचता है 9x² -y²। ठीक है। अच्छा, अब यही बात खत्म नहीं होती। अगर आपको एक नंबर का दिया है ना, सो दैट्स द ट्रिक। ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क का अगर दिया हो तो कॉमन लेना है, लेकिन हम इसको एनालाइज करें तो ये फर्दर हमारे पास फैक्टराइज होता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 9x² को स्क्वायर में बंद करना है। ठीक है, कैसे बंद करेंगे, कूजे में इसको कैसे बंद करना है कि 9 वी ऑलरेडी नो दैट कि वो 3 का स्क्वायर होता है, और x ये, अब देखें ना मैं आपको कैसे बताता हूँ, ये देखें 3x, अगर मैंने दोनों का स्क्वायर लिया है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी, तो ये 9x² आता है। तो मैंने कूजे में इसको बंद कर लिया था। अब यहाँ पे देखें y का भी स्क्वायर ले लिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बताती है। मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि a+b और a-b,
अगर आप इनको अलजबरा को जैसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आता है कि जब मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ भी और इसके साथ भी तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, फिर b को a के साथ किया तो मेरे पास क्या आया प्लस ए बी, और फिर b को मैंने दोबारा इसके साथ किया तो मेरे पास आया माइनस बी स्क्वायर। अब ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचा, यही बचा ना मेरे पास। तो हम इस तरह की जब कोई कॉमन चीज बन रही होती है, मैं आपको निशानी बताता हूँ या आइडेंटिफाई जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं कि वो कैसे होता है, कि हमने क्या किया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्यों किया ये देखें, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड टर्म दोनों की सेम है, डिफरेंस क्या है सिर्फ साइन का। और तो हमने कैसे प्लेस किया इसको, तो वी शुड नो द बोथ साइड्स ऑफ इट। जैसे कि इधर देखें कि ये हमने इसको वी कुड से कि ये a का स्क्वायर है माइनस और ये b का स्क्वायर है, इस फॉर्म में है। इन फैक्टराइजेशन वी विल राइट इन दिस स्टेट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 एज इट इज आएगा हमारे पास, 3 हमारे पास एज इट इज आ गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, अब देखें a में क्या मौजूद है 3x, तो हम क्या लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे 3x प्लस वाई, क्योंकि ये देखें b में क्या है y, और एक दफा क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई। तो हमारे पास इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, दोबारा भी रिपीट होंगे ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी का ऐसा ही है, फैक्टराइज का। अब देखिए 25 और 4 में देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। मैं ये आइडेंटिटी इसलिए ऊपर रखूं ताकि ये भी इससे रिलेटेड है। अब देखिए मैं इसको कूजे में कैसे बंद करूं, 25t स्क्वायर को 5t का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। अब देखें ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैंने क्या करना है a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको कैसे करूँगा कि मैंने इसको एक दफ़ा लिखा 5t प्लस टू और एक दफ़ा लिखा 5t माइनस टू। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे आप इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको आप दोबारा बंद करोगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और भी आइडेंटिटीज आएंगी जिनको हम यूज़ करके अच्छे तरीके के साथ करेंगे, तो ध्यान से इसको नोट करना है। फैक्टराइज के भी हैं आगे, एक्सपेंशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम करते हैं जिनको साथ साथ। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगेन मेरे पास 4 टर्म्स का है जैसे हमने पहले किया था। इसमें भी हम कॉमन देखते हैं, तो चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा लेट्स सी, इसको स्विच करने की जरूरत है या नहीं। क्या पहले दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस एक्स इज कॉमन। तो दोनों में से कॉमन लिया, इधर बचा x और इधर बच गया 6। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x में से हमने कैसे कॉमन लिया। ये जो x है ना पावर 2 है, इसका मतलब है इसके पास 2x हैं, ऐसा ही है। अब अगर हमने कॉमन लेना है तो दोनों के पास कॉमन x क्या है, एक है ना कॉमन x, तो एक x कॉमन ले लिया। अब बाकी जो बचता है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखिए इधर x बचा था बाकी और इधर 6 बचा था और माइनस साइन एज इट इज। तो आपको अंदाजा हो गया कि मैंने कॉमन कैसे लिया है। अब ये देखिएगा माइनस साइन मैंने आपको बताया था जब भी कॉमन आएगा वट एवर वी टेक कॉमन, जो इधर प्लस का साइन है इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस। अब 3 और 18 ये इनका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इनमें जो कॉमन आता है मैक्सिमम हम 3 कॉमन ले सकते हैं और y भी कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बचा x इधर से, और वही मेथड, अब 18 है ना, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आए 6 से, y हम ऑलरेडी ले चुके हैं कॉमन। अब इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी निशानी ये होती है कि वी गेट दिस कॉमन सेम, ये कॉमन आता है हमारे पास और सेम आता है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अगर तो हमारा ऐसे आया है तो हमें ये चीज फील होनी चाहिए कि वी आर डूइंग इट करेक्ट। तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 6, तो हमने x माइनस 6 कॉमन ले लिया। अब x माइनस 6 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा x, और इधर से क्या बचा हमारे पास सिर्फ माइनस 3y। सो दिस विल बी आवर आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन पहले आपने भी ट्राई करने हैं साथ साथ, जैसे ये वाला भी आ रहा क्वेश्चन मैं कर तो देता हूँ लेकिन यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट एज वेल। इसको पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर बाद मेरे साथ मैच करना आंसर, तो मैच हो गया तो क्या ही बात। वही फैक्टराइज करने से पहले हम सबसे पहले कॉमन लेंगे।
15 और 3, 3 विल बी कॉमन, और दोनों के पास एक ए मौजूद है, कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा हमारे पास? 5 प्लस बी। सो दिस विल बी आर आंसर, और आंसर को मैंने जहां एरो लगाया वहीं लिखना है। अब मेरे पास नेक्स्ट अगेन आया फैक्टराइज का क्वेश्चन। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा पहली दो टर्म्स में, तो हमने क्या किया, स्विच कर लिया, जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था फैक्टराइज के। तो स्विच करते हैं जी, 6k प्लस 2kx माइनस एक्स वाई। अब ये देखें, 3 अगर है ना, 3 का साइन हमेशा इसके लेफ्ट साइड पर होता है। सो प्लस, ये एंड पे -3y बचा। ले जी, अब हम कॉमन कैसे लेंगे इन दोनों में से, देखें क्या कॉमन आ रहा है। 6 और 2, 2 आ गया, और k कॉमन आ गया। रिमेंडर बाकी क्या बचा हमारे पास? 3 प्लस एक्स। अब सेम माइनस फिर से आ गया हमारे पास, तो हम मिड में क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। सो हमारे पास y कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा हमारे पास? x, और इधर क्या बचा? 3। अब देखें, x प्लस 3 हो या 3 प्लस एक्स हो, बात तो ठीक है। x प्लस 3 हो, 2 प्लस 1 हो, या 1 प्लस 2 हो, बात सेम है। वही कॉमन आ गए हमारे पास, ये देखें सबसे बड़ी निशानी। तो हमने क्या लिखा, x प्लस 3 कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा? 2k, और इधर से क्या बचा फिर बाकी? -y। तो अब मेरी थोड़ी पेस तेज होती जाएगी, ताकि आप इसको ध्यान से जो है, क्योंकि सिखा दिया, अब इसको प्रैक्टिस करना है हमने। इसको भी मैं क्विकली करूंगा, लेकिन पहले इसको देखें हम। ये देखें, ये -3 है, -3 फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद दिस, देन -3 विल बी मल्टीप्लाइड, खाली 3 नहीं होगा, 3 के साथ उसका साइन भी मौजूद है। तो 4c -3 2 6c, और माइनस माइनस क्या होता है, क्योंकि -3 ने ही मल्टीप्लाई होना है -5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 5 15, तो +15 आ जाएगा मेरे पास। सो 4c और -6c को मैंने क्या लिखा, -2c प्लस 15, तो हम इसको 15 -2c ऐसे आंसर लिख लेंगे। -2c प्लस 15 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन जी 8 और 10y में देखते हैं जी, कॉमन आ रहा है कुछ। यस, वी गेट अ कॉमन विच इज 4 आता है। नहीं, 8 और 10 किसी एक टेबल पे आते हो, और मैक्सिमम टेबल हो, जिसको हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास 8 और 12 आता है 2 के टेबल पे, बट वी विल गेट 4 -5y। अब देखें जी, 12 और 15 3 के टेबल पर आते हैं। प्लस ही है, तो हम साइन जो भी अंदर होगा वही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 12 और 15 3, एंड x इज ऑल्सो कॉमन इन बिटवीन देम। रिमाइंडर क्या बचा? 4 माइनस, और 3 5 15, एंड y। देखें जी, ये और ये सेम हो गया। हमने 4 -5y और कॉमन ले लिया था दोनों से, इधर बचा 2 और +3x। ठीक है जी, अब हमारी पेस आस्ता आस्ता तेज होगी। फैक्टराइज, ये देखिएगा, सबसे पहले कॉमन 5 कॉमन आ गया, 5x -1। अब देखें, जब इधर हमने 5 पूरे का पूरा कॉमन ले लिया ना, तो हमारे पास 1 बचा। ये हमने कर दिया फैक्टराइज। अगर हमें क्वेश्चन ये गिवन हो, तो लिखा होगा एक्सपैंड करें। एक्सपैंड 5, 5x -1। लेट्स सी एक्सपैंड करने से क्या आता है। 5 5 25x, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन ही आया ना। लेकिन क्योंकि फैक्टराइज का हुआ है, हमने जस्ट वी नीड टू टेक अ कॉमन। एक्सपैंड होगा तो हम ऐसे करेंगे, एक्सपैंड में हमें ये गिवन होगा, तो एक्सपैंड और फैक्टराइज, अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो हमारे पास आएगा वो आंसर है। अगर उस आंसर को हम फैक्टराइज करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो वो हमारे पास वही एक्सपेंशन वाला आएगा। लेकिन जी बी पार्ट वही, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2x² -18y, क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले 2, क्या बचा? x² -9y²। वही आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर हमने सॉल्व की है, कि a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। सो 2x को भी मैंने कूजे में बंद किया, और 3y को भी, सॉरी ये 3y का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसे है। ठीक है जी, तो ये 9y का स्क्वायर है। सो 3y ब्रैकेट में स्क्वायर, अच्छा 2 एज इट इज आएगा। अब ये देखिए, ये a का स्क्वायर है, ये -b का स्क्वायर है, तो कैसे खोलेंगे हम इसको? x प्लस 3y और x माइनस 3y, ऐसे खोलेंगे। ले जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये देखेंगे, एक्सपैंड आ गया। अब देर आर टू मेथड्स टू एक्सपैंड इट।
फर्स्ट x माइनस थ्री के ऊपर स्क्वायर है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि क्या होती है कि x माइनस वाई अगर दिया है और ऊपर स्क्वायर दिया है, देखिए ना x तो एज इट इज लिखा है माइनस थ्री, माइनस का साइन और y की जगह थ्री लिखा है, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे, देन माइनस टू एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये कैसे आया है, क्योंकि x ये कैसे आया मैं आप बता देता हूँ, चलें। ये x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो हम x माइनस वाई को दो दफा लिख लेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना अलजेब्रा के हिसाब से कि x को इसके साथ v, x को इसके साथ फिर y को इसके साथ, तो वी गेट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस। अगर आप करते हैं तो जरूर करिएगा, नहीं होगा तो मुझे आप बेशक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। लेकिन यही आता है, तो हमें फर्दर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको एक्सपैंड करते हैं इस फॉर्म में। अब मैंने इसको लिखा हुआ है x माइनस थ्री, देखें पहला तो x ही है तो हम x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस टू एज इट इज, इनको इनकी सीट्स पे बिठाना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह क्या लिखेंगे, x ही मौजूद है, y की जगह क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान ऑपरेशन कोई नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। y की जगह देखें क्या लिखा हुआ है जी, y की जगह लिखा हुआ है थ्री, माइनस थ्री नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज हो रहा है, हमने उसके मुताबिक ये लिख दिया, प्लस वाई, वाई हमारे पास थ्री है तो थ्री का स्क्वायर लिख लिया। अब ये हमारे पास एक्सपेंड होकर क्या आएगा, ये देखें जी, एक्सपेंड होकर हमारे पास ये आता है एक्स का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स थ्री सिक्स, और बाद में बच गया ये एक्स प्लस नाइन। अब इस तरह भी करके देखते हैं, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स का स्क्वायर, एक्स को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस थ्री और एक्स को मल्टीप्लाई होंगे थ्री एक्स। अब ये देखें, माइनस थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एक्स, अब यही माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड थ्री थ्री जार नाइन, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस ऐड अप होंगे, माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स जब ऐड अप होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस करते हैं, और साइन कैपिटल डिजिट लेकिन दोनों थ्री हैं तो हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ये फोर वाला मैंने अभी ऊपर किया है, आप खुद इसको करके मुझे बताइएगा, नहीं होगा जस्ट टेक्स्ट में, मैं कर दूंगा। ले जी, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगने वाला टॉपिक इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझने के लिए आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइज फॉर्म एक्स स्क्वायर सबसे पहले होना चाहिए, और माइनस एक्स वाली टर्म उसके बाद होनी चाहिए, और नंबर। अगर तो वो नहीं है तो आपको उसको रीअरेंज करना है, लेकिन ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक और चीज इसमें होती है, यहां पर कोई नंबर लिखा गया होता है। अगर तो यहां पर कोई नंबर लिखा गया है सेवन एक्स स्क्वायर जैसे, तो हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, हमने इसको रिमूव करना होता है। उसका तरीकेकार ये होता है कि हम पूरी इक्वेशन को सेवन से डिवाइड कर लेते हैं, या सेवन कॉमन ले लेंगे। क्यों करेंगे, इसी से ही जो ऊपर नंबर लिखा हुआ इसी से ही डिवाइड करके इक्वेशन लेकर आएंगे। लेकिन लकीली लकीली हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये होता है बराबर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के। ये दो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि x माइनस वाई ये कैसे इसमें आया, कि x माइनस वाई होल का स्क्वायर, इसको हम दो दफा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, पावर टू का मतलब ये है। अब x को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर y माइनस वाई को इसके साथ, फिर इसके साथ, तो एंड पे हम सिंप्लीफाइड, ये हमें आंसर मिलता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये आए कैसे हैं। अब मजीद मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको
समझना कैसे है या क्या है, इसको हम लिखे रहने देते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन मजीद करूंगा ताकि आपको पता चले कि मैं क्या करने वाला हूं। पेन को हम ये देखें, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 7x, ये जो मेरे पास दो मुझे टर्म्स दी गई है ना, ये मेरे पास x का स्क्वायर ये गिवन है। इसका मतलब पता चल गया कि x में मेरे पास x ही स्टोर्ड है। अब -2xy मेरे पास ये 7x लिखा हुआ है, उसकी जगह माइनस का साइन तो एज इट इज है। अब 2xy की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 7x। अब मैं एक ट्रिक यहाँ पे करने लगा हूं, मैं आपको बताता हूं कि वो मैंने किया क्या है, अभी करता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिएगा, फॉर्मूले के मुताबिक x का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूले के मुताबिक माइनस होना चाहिए, माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ मौजूद है। अब 2 मैंने फॉर्मूले के मुताबिक लिख दिया। x मुझे पता था मेरे पास क्या है, x मेरे पास क्या मौजूद है, x ही लिखा हुआ है। अब b मेरे पास यहां पर क्या है, या y मेरे पास यहां पर क्या है, वो छुपा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको ये देखें, मैं बताता हूं आपने करना क्या है। इधर जो भी नंबर लिखा होगा ना 7, आपने उसका हाफ ले लेना है। अब आप कह रहे हैं कि जी ये क्या किया है, ये देखें, इसको सॉल्व करें जरा, क्या आता है। मैं सॉल्व करता हूं, 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 7x बचा ना। ये 7x नहीं लिखा हुआ, हमारी मजबूरी थी कि फॉर्मूले में हमने ये 2 लिखा हुआ है तो 2 तो लिखना था। x लिखा हुआ था तो x की जगह x की वैल्यू जो कि x इटसेल्फ था हमने वो लिख लिया। अब y क्या हो, y ऐसा हो कि जिसको हम लिखें और इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास -7x ही आए। तो हमने क्या किया, इसको 2 का जो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको रिड्यूस करने के लिए इस फैक्टर को जो 2 के था, हमने क्या किया, जो भी इधर नंबर लिखा था उसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब मेरे पास x का स्क्वायर -2x और y में क्या आ गया, 7/2। क्यों आया 7/2, क्योंकि इधर मुझे -7x में बताया था कि जो -7x है वो पूरे का पूरा 2x y में छुपा हुआ है। अब 2 वो मैंने लिख लिया, x के साथ था वो छुप गया, यहाँ पे मिल गया, सॉरी मुझे x। अब 7/2 मैंने जो नंबर था यहाँ पे मैंने चुप करके बस 7/2 लिखा है, इसको सॉल्व किया तो देखा मेरे पास -7x ही आ रहा था। तो आपने क्या करना है, y में क्या आ गया मेरे पास 7/2। अब मेरे पास y गिवन तो नहीं है, तो जो चीज मेरे पास गिवन नहीं होती, फर्ज करें मुझे ये 5 है ना, मैं इसके अंदर एक नंबर ऐड भी कर सकता हूं। अगर ऐड करूं तो सब्ट्रैक्ट जरूर करना पड़ेगा, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब है मैं कोई भी नंबर अगर मुझे जरूरत हो तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, आई कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम डिजिट। अब क्यों करने की जरूरत पड़ रही है जब आंसर ही सेम आ रहा है तो। ये देखें, y में क्या था, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे y का स्क्वायर चाहिए। अब मैं y का स्क्वायर चाहिए है तो मैं उसको खुद से तो नहीं लिख दूंगा ऐसे, अगर मैं उसको प्लस भी कर रहा हूं तो मैं माइनस भी करूंगा। अब ये बेचारा अकेला 5 रह गया था, इसको मैंने एंड पे लिख देना है। अब आप एक चीज करें, मैंने ये ऐसे किया क्यों है, प्लस भी किया और माइनस भी किया, क्योंकि मुझे मुझे अगर कोई नंबर ऐड करना है तो मुझे माइनस भी करना है, चाहे वो फ्रैक्शन हो कुछ भी हो। अब मैंने ऐसा किया इसलिए कि मैं क्या चाहता था कि ये जो पूरा मेरे पास कंप्लीट होना, इसको मैं इस कूजे में बंद कर दूं। तो ये मेरे पास पूरा बंद हो रहा है इस कूजे में, x की जगह x, माइनस का फॉर्मूला, और y में क्या है 7/2 होल का स्क्वायर। x की जगह मैंने क्या लिखा x, y की जगह क्या लिखा 7/2। ठीक है,
तो अब मेरे पास ये तो इतनी जगह फॉर्मूले में बंद हो गई। अब बाकी को क्या करें, बाकी को भी सॉल्व करेंगे। क्या बच गया, -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 क्योंकि कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर है, और +5। हम इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे फ्रैक्शन को जब भी ऐड करना होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी करूं ताकि मैं थोड़ा सा ये फ्रैक्शन को ऊपर सॉल्व करूं, समझाते समझाते में स्पेस सारी ऑक्यूपाई हो गई है। ओके, सो ये देखें जी, अब हम सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट टू दैट फाइनल आंसर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और मुश्किल नहीं है, जस्ट एक दफ़ा आपको ट्रिक पता चल जाए कि आपने उसको हाफ लेके उसको स्क्वायर में बंद करना है तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, अब आपके पास x-7/2 तो है ही है, ये वाला। अब हम बाकी आगे सॉल्व कर रहे थे, सो माइनस, ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर को सेम करना है जब भी मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, मैंने उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। अब मेरे पास बचा -49 + 20। तो -49 + 20 मेरे पास कितना होता है, -29/4। अब ये देखें, उसने कहा था कि मुझे इन द फॉर्म ऑफ आंसर किस फॉर्म में लिखना है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, मुझे इस फॉर्म में आंसर लिखना था। अब ये देखें मेरे पास, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि मैंने कैसे किया इसको। ये देखें, हाईलाइट मैं उसके कलर के मुताबिक करूँगा। देखिएगा ये ए क्या आया मेरे पास, 7/2। बी क्या आ रहा है मेरे पास, -20/4। माइनस की फॉर्म में लिखना है तो मेरे पास ए का, इसमें आपको ये भी आ सकता है ए और बी की वैल्यू लिखें। तो ए मेरे पास क्या आ रहा है, 7/2। माइनस नहीं लिखूंगा ना ये वाला, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, मुझे सिर्फ ए पूछा गया। इसी तरह माइनस लिखा गया है तो मुझसे क्या पूछा गया है कि ये बी क्या है। तो बी मेरे पास क्या है, 29/4। रिवाइंड करके बार बार देखो, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब मिनिमम वैल्यू ये पेपर 2 में भी आता है, इसका ग्राफ भी स्केच करना होता है। वो जब पेपर 2 से रिलेटेड आएगा तो हम उसमें भी दोबारा से कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि x² - 7x + 5 है, मिनिमम वैल्यू कैसे करें। अच्छा, मिनिमम वैल्यू के लिए इसका ये होता है कि x -p² + q²। तो ये जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं p और -q के लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है। अब p की जगह हमारे पास क्या आया था, p की जगह हमारे पास आया था 7/2, और q की जगह क्या आया था हमारे पास, 29/4। अब आया था -29/4, 29/4 आया था, सॉरी। अब हमने उसको तो माइनस के साथ लिखना है, ठीक है। सो हमने क्या किया, माइनस के साथ लिखना है। तो q हमारे पास पहले क्या था, जो b था हमारे पास वो था 29/4, लेकिन वो -b था, ठीक है। अब हमने आंसर भी माइनस की फॉर्म में लिखना है, तो हम -29/4। तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू ग्राफ में, जब हम पैराबोलिक शेप ग्राफ ड्रॉ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें मिनिमम वैल्यू मेरे पास आएगी, ठीक है जी। अच्छा, -p करना था, p हमारे पास पहले ही 7/2 आया था, ठीक है। मुझे शक कर रहा है कि मैं प्लस माइनस का इधर कर रहा हूँ, बट अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ले जी, अगेन हमारे पास अब फैक्टराइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने इसको फैक्टराइज के क्वेश्चन को कैसे करना है जी, लेट्स सी। इसमें हम वही देखेंगे, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है तो हम उसमें उसको ऐसे, -36p कैन बी रिटन एज 6p²। कूजे में बंद कर दिया क्योंकि 6p के स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर p²। अब वही आइडेंटिटी 1 + 6p लिखेंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताई, और 1 - 6p लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि a² - b² की फॉर्म में हो, अगर ये a² है, माइनस है, ये साइन है, और ये b² है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं स्क्वायर के बगैर और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये आंसर आपने यहाँ लिखना है। नहीं जी, फिर से वही 4 टर्म्स हमारे पास आई हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। xy पहले लिख दिया, 3y बाद में लिखा, +12।
दोनों में से x कॉमन आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से प्लस आ रहा है तो प्लस आ रहा है, तो सेकंड का साइन चेंज नहीं करेंगे। 3 और 12 में हाई HCF हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है टेबल पे वो 3 ही आता है। y+4, अब देखें y+4 और 4+5 दे बोथ आर सेम, वी विल टेक इट कॉमन। y+4 को कॉमन लिया, पूरा कॉमन, इसमें से क्या बचा x, और इधर से क्या बचा +3। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन। नहीं जी, अगेन वही रिपीट हुआ है, आपने बिल्कुल इस पैटर्न के मुताबिक इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, ये वही चीज़ें हैं। यू कैन टेक अ कॉमन, इसमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन टेक अ कॉमन देयर इज़ नो नीड टू स्वैप देम, ठीक है। जस्ट टेक अ कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड टेक अ कॉमन फ्रॉम दीज टू। वही बताया, माइनस का साइन जब कॉमन है तो हमने बीच में इसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो 6 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा इधर 3y माइनस ये सॉरी प्लस, और ये 2 हमने y लिखा था तो हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 2 टाइम्स 1 इज 2। बाकी रिमेनिंग आप खुद सॉल्व करेंगे। देखें जी, फैक्टराइज है, जस्ट टेक अ कॉमन, एक नंबर का आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर का होता तो वो आगे मजीद कुछ आइडेंटिटी लगनी होती। वी विल जस्ट टेक अ कॉमन, लाइक 6 और 9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया हमारे पास, और इस 3 को आगे हम फर्दर कैसे करेंगे जी, c की, इधर c 3 है और इधर 1 है, तो एक तो c कॉमन आ ही रहा है दोनों में, तो बाकी क्या बचेगा 2c², बाकी 2c बच गए ना ये, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 3 9, तो ये आपके पास कॉमन लेके इसका आंसर आ गया। अगेन यही कॉमन नहीं आ रहा, इसमें आप स्वैप करेंगे साइड्स को, सेम इसमें भी। अच्छा जी, अब देखे ना, अब आया है सवाल। अगर तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये आखिरी नंबर वाली टर्म स्क्वायर टर्म है तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन 6 तो स्क्वायर टर्म नहीं है, तो भैया आते हैं एक नए चैप्टर पे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसको। अब मिड टर्म ब्रेक की कहानी क्या है, मिड टर्म ब्रेक की कहानी समझ आ जाए तो बहुत आसान है, बनाना बहुत ही आसान, खाने में मज़ेदार। तो हम करेंगे क्या इसको, देखते हैं। स्क्वायर टर्म होती तो एक अलग सिनेरियो था, कॉमन कुछ आ नहीं रहा। मैंने बताया था फॉर फैक्टराइजेशन what we do first, we take or we see the question and realize if there is anything common coming, so there isn't anything, तो हम कॉमन वाला तो चक्कर लगेगा ही नहीं। आइडेंटिटी फर्स्ट और लास्ट टर्म कोई चक्कर ही नहीं। अब हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गया, और मिड टर्म ब्रेक हम सीखते हैं जी कैसे करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा हुआ है और जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है विद साइन, वी विल मल्टीप्लाई देम। सो 4 टाइम्स 6 विल बी 24। अब छेड़छाड़ करनी है हमने इस 24 के साथ, कैसे करेंगे देखते हैं जी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो -24 आया। छेड़छाड़ ऐसे करनी है कि 24, अब हमने उन सब फैक्टर्स को पकड़ लेना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। अब क्यों पकड़ना है देखते हैं, और कौन से फैक्टर्स को पकड़ना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने वो वाले फैक्टर्स पकड़ने हैं इसके, हालांकि 24 24 1 24, 2 12 24, 3 8 24, 6 4 24, ठीक है। अब इनमें से पकड़ना किन फैक्टर्स को है, तो उसके लिए हमने एक आसान तरीका चुना। हमने पता कौन से फैक्टर्स चूज करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स, लाइक 24 1 आ गए, 24 2 12, 2 12 24, तो दो फैक्टर कौन सा है 2 एंड 12, 6 और 4 24, तो 6 और 4। हमने वो दो को पकड़ना है जिनका सम ये मिडल वाली टर्म बने, जो कि क्या है +5। लेट्स सी, 24 और 1 को तो प्लस माइनस जो मर्जी कर ले, 5 के तो नेड़े नेड़े भी नहीं आते, करीब भी नहीं आते, ठीक है। वी कैन नॉट गेट नियर टू द +5 इफ वी विल डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन 24 एंड 1। आई एम लाइक टीचिंग यू इन द 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, ताकि हर तरह से समझ आ जाए। अब और फैक्टर्स क्या बनते हैं जी, 12 और 2,
12 और 2 को भी आप प्लस माइनस करें, इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस 12 और 2 यू विल नॉट गेट प्लस 5 इन एनी केस। अगेन हम आते हैं 3 एंड 8। ओके, 3 एंड 8 को प्लस माइनस करें, वी गेट प्लस 5। सो 8 और 3 में हमने मल्टीप्लाई करना है 8 और 3 को, वी विल गेट 24। अब 8 और 3 के साथ हम ऐसा क्या करें, वी गेट प्लस 5, प्लस 5 चाहिए हमें। तो यहां पे प्लस 5 तो हमें तभी मिलेगा जब 8 के साथ होगा प्लस का साइन। माइनस 5 चाहिए होता ना, तो हम लिखते 8 के साथ माइनस का साइन, क्योंकि बड़े का साइन चाहिए होता है बड़े डिजिट का। अब प्लस 8 था तो प्लस 5 हमें करना था, क्योंकि हमें चाहिए भी प्लस 5 था, एज मिडल में है भी प्लस 5। तो अब 8 माइनस 3 तो आ गया 5। अब देखें ना, प्लस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट माइनस 24। टाड़ा, लें जी, हमारे पास आ गया जी प्लस 8 माइनस 3। यही दो अनमोल रतन थे जिनकी मुझको तलाश थी। ठीक है, अब इनकी तलाश हुई इख्तिताम पजीर। अब इसकी जो मैंने तलाश की है, इसको इस सवाल में जम करने की कोशिश करते हैं। मैं जदोजहद कहने लगा था। अच्छा, लें जी, आपकी तवज्जो इस सवाल की तरफ दोबारा मबजूल करवाता हूं जी। प्लस 8 और माइनस 3 आया था, ठीक है। जस्ट वी नीड टू पुट देम x, सो 8x माइनस 3x विल गेट 5x। अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल टर्म है उसकी जगह ये लिख देना है। अब जरूरी नहीं है आपने 8x पहले लिखना है 3x, जो मर्जी इन दोनों में से पहले लिख दो यार, मर्जी है आपकी। कहीं तो आपकी मर्जी चल रही है, चलाएं यहां पे मर्जी। ठीक है, -6। अब वही 4 टर्म्स वाली हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ले जी, क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, तो 1x दोनों के पास तो है। बाकी क्या बचा? x, क्योंकि 1x बार हमने कॉमन ले लिया है, तो उन्होंने कहा जान छुड़वा दे बोलो, तो बच गया 1। अब 4 2 जार, क्योंकि 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8x आता है। और कल माइनस आया नहीं, दुर्घटना घटी। दुर्घटना कैसे घटी कि माइनस साइन जब आएगा तो ये वाला तो बदल जाएगा। नेगेटिव बंदा कैसे कैसे लोगों को बदल देता है। तो 3 और 6 में आपके पास कॉमन आ रहा है 3, एक्स इधर बच जाएगा। बाकी 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पे आता है, तो यस। मिडिल टर्म की आधी खुशखबरी आपको मिल जाती है जब ये और ये सेम आते हैं, कॉमन आते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने x प्लस 2, और इनमें जब x प्लस 2 कॉमन आ गया तो इधर बच गया 4x और इधर बच गया -3। लो जी, कहानी खत्म शुद्ध। आगे चलते हैं जी। अगेन वी विल टेक अ कॉमन फर्स्ट, वी विल चेक इट। सो 3a विल बी कॉमन। बड़े सवाल करवा देते ने मैं होते थे, ओदे ते ध्यान देना है। सो बार बार खुद भी ट्राई करना है। जस्ट पॉज इट नाउ एंड डू इट इफ यू आर लॉयल टू योर स्टडीज। अदरवाइज चलती पई है चलन दियो, इफ यू आर नॉट लॉयल। लें जी, 3a कॉमन, a आया +4, बस जी खत्म शुद्ध। लें जी, एक्सपेंड करना है, वेरी सिंपल। 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, 3 इसके साथ +3 है ना, प्लस 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 3 ना, -2 4x, तो -2 4 जार 8x, माइनस प्लस -2 3 जार 6। लाइक टर्म्स को हम पकड़ेंगे, इकट्ठे कर देंगे। लाइक टर्म्स को पकड़ेंगे, +3 -6 क्या होता है जी? -3। क्यों? प्लस माइनस माइनस ऑपरेशन किया, माइनस का, बड़े का साइन लगा दिया, ठीक है, लार्जर इंटीजर का, नंबर का। चलो फैक्टराइज अगेन, कॉमन 6 और 9 में 3 कॉमन आ गया, a-3, 2a-3। अगेन आइडेंटिटी कूजे में बंद करेंगे कूजे को। 2b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? a प्लस बी एंड a माइनस बी। लें जी, करेंगे हम 1 2b प्लस 5 एंड 2b माइनस 5। लें जी, लिखें और आगे चलें। ऊपर अलग काम नीचे अलग काम, बस कर दिया गया है फ्रैक्शन में।
इसको समझाइए अलग सवाल है, इसको समझाइए अलग सवाल है। इनकी अपनी कहानी, इनकी अपनी कहानी। शुरू करते हैं ऊपर की कहानी। तो ऊपर सबसे पहले आएगा कॉमन, इधर बच गया सी भी कॉमन आएगा क्योंकि इसके पास दो है, इसके पास एक है। तो आया 2c कॉमन, c माइनस 4। नीचे करेंगे फिर से मिडिल टर्म, 2 और 12 को किया मल्टीप्लाई, -24। दिस टाइम वी नीड टू गेट द फैक्टर्स जो हम प्लेस करें और आए इसका आंसर -5। 24 और 1 जा 24 नहीं लिख सकते, कहीं से प्लस माइनस होकर ये 5 नहीं आता। 2 और 12 कहीं से भी नहीं आता। 3 और 8, 3 और 8 को करें कुछ तो आएगा -5। ले जी, अब हम करेंगे 3 और 8 को। अब -5 चाहिए हमको प्लस माइनस करके, तो ऑब्वियसली वी विल पुट अ माइनस साइन विद 8 टू गेट -5 व्हेन वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग इट -24। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आया था -24। और फिर हम इस नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं और वो फैक्टर चूज करते हैं कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली टर्म आए। सो और वो जो फैक्टर्स आते हैं वी चूज देम और हम इनको सेंटर में प्लेस कर देते हैं, लाइक +3c -8c और -12। सिर्फ मिडल वाली टर्म की जगह हम ये 2 लिख देते हैं। अब वही जैसे हम 4 टर्म्स को कॉमन लेते हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, c, और तो कुछ भी नहीं आ रहा, 2c+3। इसी तरह जब माइनस आ जाता है हमारे पास तो हमने क्या किया, माइनस को प्लस, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस इसको माइनस कर देगा, दैट्स वाई। तो 8 और 12 क्या कॉमन आ रहा है जी, 4। तो क्या बचेगा, 4, 2c+3। ले जी, देखते ही खुशी हो जाती है जब ये एक जैसे आते हैं। तो 2c+3 एंड c-4। अगेन 4 टर्म्स वाला आ रहा है, आई डोंट वांट टू डू इट अगेन अगेन अगेन, आई एम गेटिंग बोर्ड। कॉमन आ रहे हैं, ले लें कॉमन, कर देते हैं जी। c कॉमन आ रहा है, ले लो, 2d प्लस e, माइनस कॉमन, दुर्घटना घटी, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। क्या कॉमन आ रहा है, 3। क्या बचा इधर, 2d, फिर क्या बचा, e। कुछ हुआ है इधर, इधर हमने प्लस से लिखना था, माइनस क्यों लिखा, ये देखें। 2d बोरियत हो जाए तो ऐसी गलती रहती है, इसलिए ध्यान रखना। कॉमन आ गया जी, 2d प्लस ई कॉमन लिख लिया हमने और c-3, आंसर आ गया। लें जी, ये 2 नंबर का है। देखने से कैसे पता चला, कॉमन भी लग रहा है, आइडेंटिटी भी लग रही है। 3 कॉमन आ गया, v² माइनस 3 कॉमन जब लिया, 3 9 27। लें जी, 3 कॉमन आ जाएगा, इसको हम करेंगे खूजे में बंद। 3v² a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा देना, कंफ्यूजन हो जाएगी। सो a प्लस b, a माइनस b, कहानी खत्म। अच्छा जी, ये तो लीनियर इक्वेशन आ गई मेरे पास। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 होती है, होती 1 है मैक्सिमम। क्या, 4 2s are 8x, 4 3s are -12, 5x प्लस 25, 5 5s are 25। लाइक टर्म्स को करेंगे इकट्ठा, 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13x -12 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े डिजिट का 25 का, और 25 में से 12 निकाले तो हमारे पास क्या बचे, 13। अब 13 को लेकर जाएंगे उधर, 13 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, औखा हो जाएगा। अच्छा, एकदम से रैंडम ख्याल आया। लेकिन 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको आइसोलेट करेंगे, तो 13 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7/13।
ले जी, आ गया हमारे पास। ले जी, अब हमने बनाना है एक्स को सब्जेक्ट। अब एक्स को सब्जेक्ट जब हमने बनाना है तो एक्स तो दो आ रहे हैं। ये वाला सवाल, इस तरह के सवाल, एक एक्स हो, दो एक्स गिवन हो, सब्जेक्ट बनाना हो, हर साल घसीटते हैं इस सवाल को। कैसे करना है अभी बताते हैं। उसका एक तरीका ये है, एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ और मारो इनको। कैसे? ये एक्स माइनस थ्री डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब बचा 5b+2x। देखा जी, एक्स माइनस थ्री डिवाइड हो रहा था, एक के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए एक्स मल्टीप्लाई किया और -3a कर दिया। अब ये मेरे पास 2x है, सॉरी 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 2x है। अगला स्टेप, एक्स वालों को एक साइड पे कर दो बस। ए एक्स ऑलरेडी इधर है, ये +2x भी मैं इधर ले आता हूँ तो -2x हो जाएगा। प्लस है, इट विल शिफ्ट इनटू माइनस, और ये 3a मैं इस तरफ ले आता हूँ, 3a को इस तरफ ले आता हूँ तो +3a। एक्स वाले एक तरफ आ गए। अब कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन ले लो ताकि ये एक हो जाए। ठीक है, एक्स को कॉमन ले लिया। क्या बचा इधर से a, इधर से क्या बचा -2। ले जी, वो जो दो एक्स आ रहे थे, कहानी खत्म। रिवाइंड करो, दोबारा देखो, यही क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही करना है। जब अगर टी बनाने के लिए आया हो, दो टी लिखे हो, एस का आया हो तो दो एस लिखे हो, तो हमेशा ऐसे आपने करना है। सो ए एक्स माइनस, सो वापस क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्या हो गया? ले जी, अब ये हमारे पास इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस पूरे को हम ले जाते हैं इक्वेशन की इस साइड पे, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं। एक्स बन गया सब्जेक्ट। ले जी, हमारे पास आ गई है वर्ड प्रॉब्लम। देखते नहीं छोड़नी, बड़ी आसान होती हैं, समझना होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है। चाइनीज फिर भी ट्रांसलेट कर लोगे, सो कोशिश कर लोगे, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके मैथ्स की इक्वेशन में ढालना ही मैथ्स है। रेड ब्लू ब्लैक, एक्स है रेड, ओके। द नंबर ऑफ ब्लू पेन इज 5 मोर देन रेड, तो जितने रेड हैं उसमें 5 मोर हैं। मोर का मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा में ऐड करेंगे। और रेड कितने हैं? एक्स है, क्योंकि इधर बताया गया रेड एक्स है। रेड की जगह रेड लिखते हैं, ब्लू की जगह हम ब्लू लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेड थे, ब्लू 5 से ज्यादा है। अब नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स इज 2 टाइम्स द ब्लू पेन्स। अब ब्लू पेन्स मेरे पास है x+5, और ब्लैक क्या है? 2 टाइम्स ब्लू से ज्यादा है। तो ब्लू तो x+5 थे ना, ये देखें, ब्लू तो x+5 थे और वो 2 टाइम्स से ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई टोटल नंबर। अब टोटल का मतलब ये इनको ऐड कर दें, सिंपल। x+5 प्लस 2 इंटू x+5, जस्ट सिंपली ऐड देम। x प्लस एक्स, 2x प्लस 5, 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 5 10। सो 2x प्लस 2x 4x, 5 और 10 ऐड होंगे तो 15। सो ये आ गया। अब वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पेन 25 हैं, तो रेड पेन्स कितने हो गए? रेड एक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्योंकि रेड थे। टोटल कितना हमारे पास आया था? 4x प्लस 3, उसने कहा है टोटल 27 हो, तो रेड कितने होंगे? 27, 15 will go over there and we will subtract it। 27 में से जब हम 15 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 12। सो 4 इधर आके हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड किया, सो 3 x इक्वल्स टू 3, मतलब देयर आर 3 रेड पेन्स। ले जी, अब हमारे पास आई हैं अलजबरा की फ्रैक्शंस। अगर तो ये इक्वल का साइन है ना, तो सिर्फ पहला स्टेप मुश्किल है बस। अगर मैं इसमें से फ्रैक्शन हटा दूं ना, तो आप फौरन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ले जी, फ्रैक्शन को करते हैं खत्म। कैसे? ये देखें, मेरे पास
नीचे डिनोमिनेटर में है x माइनस वन और 2x माइनस वन, ऐसा ही है। इधर डिनोमिनेटर में वन नहीं है तो वो वन का फायदा नहीं। अगर इधर भी कुछ हो डिनोमिनेटर तो मैं सारे इकट्ठे लिख लूंगा। मैंने क्या करना है, सारे जो डिनोमिनेटर्स है ना, ये जो x माइनस वन, इनको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, x माइनस वन डिनोमिनेटर था, 2x माइनस वन डिनोमिनेटर है, मैंने मल्टीप्लाई करना है पहली टर्म के साथ। ये देखें, कर दिया। अब दोबारा मैंने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स को क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई फिर से करना है डिनोमिनेटर के साथ, सबको करना है, सबको मिलेगा सबको। अब ये देखें, 2x माइनस वन, ओ सॉरी, गलती की थी, गलती, ये मल्टीप्लाई करना था ना मैंने, सॉरी, मल्टीप्लाई करना था, जैसे इधर लिखा है मल्टीप्लाई हो रहे थे सारे। 2x माइनस वन इससे कट गया, x माइनस वन इससे कट गया, अब फ्रैक्शन तो गयो। ये देखें, 2x माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ x के साथ। ये देखें, ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि आसानी हो जाए मुझे माइनस को सेपरेट करने में। x माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 3 के साथ, और इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। कैसे करेंगे, x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x का स्क्वायर माइनस एक्स। अब पहले ना इसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइन जब मुझे आता है ना तो मैं डर के ब्रैकेट लगा लेता हूँ। नेगेटिव बंदा है ना तो अपने आप को सेव कर लें, कीप हिम और हर अवे, ठीक है। सो नेगेटिव आया, आई kept a shield around myself. So 3 into x, 3x minus 3, 3 into 1। लें जी, x से भी मल्टीप्लाई, 6 से भी मल्टीप्लाई, से भी एक मैथ ही जना x की वैल्यू फाइंड कर करके ही थक जाना, इन्नियां फाइंड कर लिया फिर भी जड़ा। लो जी, x को 2x से किया, सो 2x का स्क्वायर, x को माइनस वन एक्स, फिर अगेन माइनस वन, इससे होगा माइनस टू एक्स, और माइनस माइनस प्लस और वन, वन इंटू वन वन, ठीक है। x की बारी आएगी पहले इन दोनों के साथ, फिर माइनस वन की बारी आएगी इन दोनों के साथ। लें जी, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस इससे मल्टीप्लाई और माइनस इससे मल्टीप्लाई, सो माइनस 3x। माइनस क्या करता है, नेगेटिव शील्ड हटी नहीं तो माइनस साइन अपना असर दिखा देगा, ठीक है। नेगेटिव दुश्मन, दुश्मन दोस्त हो गए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बाकी लाइक टर्म है माइनस 3x, वन, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, 3x। इधर भी लाइक टर्म है, 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। एक तरफ लगाया जीरो, सबको उधर ले जाएं। सबसे पहले मैं ये पूरा लिखूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x, करने को डायरेक्ट भी कर सकता था। अब ये प्लस 2x से इधर आएगा माइनस 2x, मैं रेड से लिख देता हूँ ये वाले सारे उस तरफ। देखिए जी, प्लस था माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस इधर आके आ गया प्लस 4x, और प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस। ये देखें, ये कैंसिल आउट हो गया ऑपोजिट साइंस। सो 4 प्लस 4 माइनस 3 इज x, प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन है तराजू की तरह, उधर इधर लिख दो, इधर इधर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक फ्रैक्शन का, कितने पहुंचे, 80, आइए रहने देने, ठीक है जी। Algebraic fraction, there is no equal sign, so we do not have any other option just to make the denominator same, so we can solve this. How to make a denominator same? a इधर ऑलरेडी मौजूद है, सेम है। नंबर्स को देखते हैं, 2 और 3 है, आई विल टाइम्स इट बाय 2, आई विल टाइम्स इट बाय, सॉरी, आई विल टाइम्स इट बाय 3। 3 टू ज़र क्यों किया, 3 इधर लिखा हुआ इसलिए टाइम्स किया, इधर 2 लिखा है, इधर 2 से टाइम्स कर। अब जिससे मैंने डिनोमिनेटर में टाइम्स किया उसी से ही मैं न्यूमरेटर में भी करूंगा। देखते हैं नई फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/6a प्लस 5 3 ज़र 15 और 2 3 ज़र 6a। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं जी बटरफ्लाई मेथड, तितलियों वाला मेथड करना है,
सो तितलियों वाला मेथड हो तो जाता है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है बाद में, लेकिन हम उससे भी कर लेते हैं जी। ले जी, 6 ए डिनोमिनेटर सेम हुआ नहीं, डिनोमिनेटर्स लिखेंगे सेम, 15 प्लस 4 19, दे विल नॉट सिंप्लीफाइड फर्दर। उसने सिंगल फ्रैक्शन का और सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। अगर उसने इधर मिक्स्ड फॉर्म कहा होता तो क्या होता, मिक्स्ड फॉर्म कहा होता तो हम इसको नहीं लिख सकते थे क्योंकि वेरिएबल भी लिखा हुआ है साथ, ठीक है। ले जी, अब तितलियों वाला मेथड करते हैं जी, तितलियों वाला। ये इससे मल्टीप्लाई, ये तितली बन गई है। अच्छा, 2 into 2 4a, ओह, प्लस 5 into 15a ओवर 3 2 6 a, आपस ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर्स आपस में 3 2 6 हो गया और ए से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें आप ये तो कर दोगे 19a ओवर 6a का स्क्वायर, इधर नीचे 2a है, कैसे 19a और 6a मल्टीप्लाई बाय a, तो एक a से काट दिया तो 19 ओवर 6 है। अब आपकी मर्जी है, चूज वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तितलियों वाला या सादे वाला। अच्छा, सादे लोग हैं, सादा करना चाहिए। अच्छा, डिवाइड आ गया, कोई मसला नहीं, डरना नहीं है। डिवाइड को किया मल्टीप्लाई, इसको कहा तू नीचे आ, इसको कहा तू ऊपर आ, तू नीचे आ, ऊपर नीचे चलते हैं जी, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको। रेसिप्रोकल ले लिया, कंबाइन कर देते हैं, 5 into 4, नंबर्स को सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, ऊपर बी क्यूब है नीचे है बी स्क्वायर। अब करेंगे हम इसको, 5 1 जार 5 3 जार, 2 1 जार 2 2 जार, ठीक है जी, 1 2 जार 2 ओवर 3, ऊपर है b 3, नीचे है b 2, तो 2 कैंसल आउट, ऊपर बच गया 1, सो दिस विल बी आवर आंसर। ले जी, तितलियों वाला मेथड या सादा मेथड दोनों करेंगे। अब मैं इसमें तितलियों वाला करूंगा क्योंकि बिल्कुल अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन दोनों से आप कर सकते हो। कैसे, तितलियों वाले से कैसे करेंगे, तितली बन गई, अब 3 मल्टीप्लाई होगा x+5 से, प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा x-5। और कुछ लोग तितलियों वाले मेथड में डिनोमिनेटर लिखना ही भूल जाते हैं। मैंने कोई हफ्ता पहले करवाया बच्चे को, उसने कहा जी बटरफ्लाई मेथड करवाएं, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मेथड करते करते बटरफ्लाई का ऊपर वाला हिस्सा लिख दिया, बटरफ्लाई नीचे वाली रह गई, जो कि इसको भी मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब जस्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई, 3 into x 3x, 3 into 5 15, प्लस 2x और 2 माइनस 7 माइनस 14, नीचे एज इट इज लिखने ना भी करे सिंप्लीफाई, देर इज नो नीड टू, नो नीड टू मतलब नीचे की बात कर रहा हूँ, न्यू डिनोमिनेटर की। ऊपर आप लाइक टर्म्स को देखें, 5x और प्लस 15 माइनस 4 विच विल बी 1 प्लस 1, और x माइनस 7 और x प्लस 5, जस्ट राइट दिस। अब मैंने इसमें दूसरा मेथड इसलिए नहीं किया, वो लेंथी हो जाता लेंथी हो जाता। कैसे होता, मैं इसको भी x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करता ऊपर नीचे, बल्कि नहीं होता लेंथी, x माइनस 5 से इसको और x माइनस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता, वही एलसीएम आता। देखें 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस प्लस 5, सॉरी प्लस 5 से ऊपर, तो 3 के साथ यही x प्लस 5 भी हो रहा है, 2 के साथ x माइनस 7 यही मल्टीप्लाई हो रहा है। बात एक ही है, क्योंकि वो जब डिनोमिनेटर्स हमारे पास एक जैसे हो रहे हो ना आसानी से, तो हम सादा मेथड कर लेते हैं। जब डिनोमिनेटर्स बिल्कुल ही अनलाइक हो ना, फिर आप जो है ये बटरफ्लाई मेथड करो। लें जी, ये तो बड़ा ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, कर करके थके हैं, क्या बता आज हो ही ना, लेकिन करते हैं, कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि नीचे x+4 बच जाता है सिंप्लीफाई होके, और ऊपर 2x+b बच जाता है। ऊपर का तो अभी हमें पता नहीं, बट नीचे देखें, x² - 16 है ना, 16 को 4 के स्क्वायर में बंद करेंगे तो a² - b² है, तो a² - b² किसके बराबर होता है, a+b और a-b। तो हम क्या करते हैं, इसको x+4 और x-4 लिख लिया। अब सिंप्लीफाई में तो सिर्फ x+4 नीचे लिखा हुआ, मतलब x-4 ऊपर कटा होगा। कटे से मुराद ये है कि इसको कैंसल आउट किया होगा। अच्छा, अब देखें 2x+b जो है ना,
वो बच रहा है ऊपर हमारे पास। और 2x² प्लस 5x प्लस a है हमारे पास। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 2x² माइनस 5x प्लस a, इधर मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरे पास ये जो 2x प्लस b है ना, ये बचता हो। अच्छा, कैसे करते हैं? थोड़ा सा आईक्यू लेवल अगर मैं लगाऊं इसके अंदर, तो मेरे पास बचना चाहिए x माइनस 4b। ठीक है, x माइनस 4 क्योंकि ऊपर भी था नीचे भी था, तभी तो उसने कैंसिल आउट किया। मैं इसको अदर वे अराउंड करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? मैं 2xb को मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर ये बचा था ना 2x प्लस बी, मतलब कि नीचे x प्लस 4 है, x माइनस 4 भी था, ऊपर भी x माइनस 4 होगा तभी कटे है ना। तो मैं 2x प्लस बी को मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 4 के साथ। लेट्स सी, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया। आहा, पहली वाली आ गई, 2x का स्क्वायर। फिर 2x को इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 8x। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस bx। फिर प्लस b को इसके साथ किया तो माइनस 4b। ठीक है, तो करते हैं जी सॉल्व। इसमें से कॉमन लिया तो कॉमन लूंगा तो खैर फिर वही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से सिर्फ मिडिल टर्म को कॉमन लेता हूँ क्योंकि ये 2x² मेरे पास आ गया। अब ये देखो मेरे पास इधर आ रहा है माइनस 5x, तो मैं माइनस 5x करना है, 8x को किसके साथ करूंगा कि मेरे पास माइनस 5 आएगा? मैं इधर प्लस 3x नहीं करूंगा। माइनस 8 प्लस 3 कितना होता है, माइनस 5। तो b तो मेरे पास आ गया हंस के। क्या आ गया? क्या आ गया? प्लस, गौर से देखो सोना नहीं है, प्लस 3 आ गया। क्योंकि -8 प्लस 3 कितना होता है, -5। तो हमने ये लिख दिया। सो b इज इक्वल टू 3 आ गया। मैंने इधर लिखा जी 3x, ताकि मेरे पास ये 5x आ गया। अब ये तो मेरे पास सॉल्व होके आ गया, 2x² माइनस 5x आ गया। अब आ गया -4b। तो ये -4b की जगह के लिखा हुआ है प्लस a एंड वाले पे। तो -b बराबर है 4b बराबर की जगह लिखा हुआ है a। b हमने निकाल लिया था, वो आया था 3। तो a क्या आया मेरे पास, -12। मैंने सिर्फ a और b की वैल्यू लिखनी है। a आया -12, b आया, क्या आया था पहले, b आया था हमारे पास +3। ध्यान से देखो, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना, उस तरह के ये ट्रिकी क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं। तितलियों वाला मेथड, अगेन क्योंकि अनलाइक डिनोमिनेटर्स हों तो बटरफ्लाई मेथड, -5x-2, डिनोमिनेटर x-2 और 2x+1। 3 2 ज़ार 6x प्लस 3, -5x, माइनस माइनस प्लस और 10। नीचे सिंप्लीफाई नहीं करना मैंने, नहीं। 6x माइनस 5x आ गया आपके पास x, प्लस 3 प्लस 10 आ गया +13। तो x-2 और 2x+1। ले जी, सॉल्व हो गया हमारे पास। मिडल टर्म ब्रेक, आइडेंटिटी, कॉमन, क्या क्या लगना है। फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है, ऊपर अलग कहानी नीचे अलग कहानी, जैसे पहले फैक्टराइज में किया था। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है विद डिफरेंट वैल्यूज। करते हैं जी। ऊपर से देखें, कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले की कहानी लहदा चलाते हैं, नीचे की अलग। तो ऊपर आया x कॉमन, तो क्या बचा x-4। अब नीचे की कहानी देखें, पहला स्क्वायर टर्म है, दूसरा नहीं है। तो स्क्वायर टर्म्स ना और तीनों में कॉमन भी कुछ ना आ रहा हो तो मिडिल टर्म ब्रेक लगती है। तो 12, 1 इंटू -12 के वो फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनका सम आए हमारे पास -1, मिड वाला -1 आए। सो -1 सम तब आएगा। अब 12 इंटू 1
12 को कहीं से भी प्लस माइनस करें 1 नहीं आता, 2 और 6 को भी ना करें। 3 और 4 को जब हम करेंगे, जो दो फैक्टर्स हैं, 3 4 are 12, इसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा। लेकिन 3 और 4 को कैसे करें -1 आए प्लस माइनस, तो -4 प्लस 3। जब -4 करूंगा तभी मेरे पास -1 आएगा ना, -4 प्लस 3, तभी मेरे पास -1 आएगा जब 4 के साथ होगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यस वी आर गेटिंग -12 -4 प्लस 3। सो करते हैं जी इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। मुझे मिल गए फैक्टर्स क्या थे, -4 एंड +3। बस इनके साथ x लगाया, मिडिल टर्म की जगह वो लिख लिया मैंने, x का स्क्वायर एज इट इज। बस मिडिल टर्म जो मिड वाली टर्म है मैंने उसके साथ लिखा -4x + 3x, और लास्ट वाली -12 एज इट इज। सो x ऊपर की कहानी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। नीचे हम क्या करेंगे जी, इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन। पहले दो में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया तो x-4। फिर सेकंड में से हमारे पास +3 कॉमन आ रहा है तो x-4, क्योंकि 3 कॉमन लिया, 3 4 12। ये देखें जी कहानी सेम आई। हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, x इंटू x-4, ऊपर की कहानी लैदा, नीचे देखें x-4 कॉमन आया, और बाकी क्या बचा था, इधर से x और इधर से +3। तो ये देखें x-4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बचा x/x+3। You will write it here in the answers. Expand and simplify. ये तो हमें पता है कि हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट लें जी, x जब भी एक एक फ्रैक्शन, एक हमेशा याद रखनी, इधर कितनी फ्रैक्शंस है लेफ्ट साइड पे, एक। इधर कितनी फ्रैक्शंस हैं, एक। जब एक और एक फ्रैक्शन हो, ये अब अगर मैं इधर +3 लिखता और ये क्वेश्चन होता तो एक और एक फ्रैक्शन नहीं है दोनों तरफ, इधर दो फ्रैक्शंस हैं, इधर एक है। तो अगर तो एक एक फ्रैक्शन आ गई है, सो यू आर वेरी वेरी लकी। लकी हैं जी आप। अगर आपको एक फ्रैक्शन मिली है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 5x 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई करना है, और x-3 को आपने मल्टीप्लाई करना है x+4 के साथ। ठीक है, तो आपने किया 5x इक्वल्स टू x को इसके साथ मल्टीप्लाई, x² x को +4 के साथ 4x, फिर -3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 4 12। लें जी जीरो इधर कर देते हैं, 5x को हम इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व किया तो आया 1x, 5x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये -12, x² -4x-12। अब हम इसको करेंगे जी मिड टर्म ब्रेक, 1 और 12। तो क्या करें जी, हमारे पास के सम, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास -12 आता है। -12 के वो दो फैक्टर्स हमने निकालने हैं कि जिनका सम क्या है हमारे पास, -4। देखते हैं जी, 12 और 1 ज़ा नहीं आता, और 2 और 6। देखें जी, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6 और 2 को प्लस माइनस करें तो -4। अब -4 चाहिए ना प्लस माइनस करके, तो मैं -6 के साथ माइनस लगाऊंगा, ताकि -6 + 2, ताकि मेरे पास आंसर क्या है, -4 -4 x², सॉरी, माय बैड, x² एज इट इज। इस मिडिल टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, -6x + 2x। 6 2 जार -12 ही आ रहा है मल्टीप्लाई होके, और -6 और 2 ये -4 ही आ रहा है। रिवाइंड करके देखिएगा, ऊपर भी मैंने बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। -12 एज इट इज। क्या किया जी, इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन। अब इक्वल्स टू 0 है, x-6 + 2 कॉमन, x-6 कॉमन आया था आपके पास, x-6 को कॉमन लिया, इधर से बचा x और इधर से बचा +2, 0। जब इस तरह से आ जाए तो आपने क्या करना है, डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, लेट मी टेल यू एंड एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू इजीली डू दैट। x-6 equals to 0, x plus 2 equals to 0, x is equal to 6, x equals to -2. These two will be the value of x. -2, sorry. अगेन सिंप्लीफाई। अब इधर तो तितलियां नहीं लगेंगी, पहले दो पे तितलियां लगाएं, फिर तीसरी पे तितली लगाएं। ले जी, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर देखो ना कितने आराम से सेम हो सकते हैं तीनों। ये देखो, 8 को किया 2 से मल्टीप्लाई,
16 हो जाएगा। 4 को किया 4 से, 16 पहले ही सेम है, तो मैं इसको पे तितनियां क्यों लगाऊं। 16 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, प्लस 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और माइनस 5x एज इट इज। सो 2x प्लस 2 और प्लस 3 for the 12x minus 5x over 16 like terms ये हैं। 2 plus 12 is 14, 14 minus 5 will be 9x plus 2 over 16, so this will be my single fraction। ये अब आपने करना है, एक एक फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें अच्छे तरीके से, शाबाश। ये देखें ना, ये क्वेश्चन करने वाला कॉमन आ रहा है कुछ ऊपर से, नहीं आ रहा। ऊपर की कहानी अलग चलाएं, नीचे की कहानी अलग चलाएं, ऊपर 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 वाला अलग पोर्शन, नीचे वाला अलग पोर्शन, वी ए आर सेपरेटेड। लेट्स सी ऊपर क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है। ऊपर क्या चल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 9, इसको हम करेंगे स्क्वायर में बंद, दोनों हो सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर है, ये 20 माइनस बी स्क्वायर है। कैसे लिख सकते हैं जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने कर लिया, ऊपर की कहानी खत्म। नीचे की कहानी क्या है जी, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। अब 30 प्लस 30 के वो दो फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि पहली और आखिरी स्क्वायर टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म करेंगे। तो 30 के दो फैक्टर्स जो हमने बनाने हैं मल्टीप्लीकेशन करके, 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। वो दो फैक्टर्स के जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आए -13। तो 10 और 3, ओ देखा जेन में आ जाए, ऐसे क्विकली आने चाहिए आपके जेन में, क्योंकि 31 था, 30 को प्लस माइनस करें 13 नहीं आता। 2 और 15, ओ 2 और 15 भी तो आता है। ओके, 2 और 15 भी आता है, 3 और 10 भी आता है। 15 माइनस 2 करें तो 13 आता है। ओके, अच्छा अब इनमें से कौन सा चुनना है। जिसको ये समझ आ गया उसको सब समझ आ गया। ये देखें, मुझे चाहिए -13। -13 के लिए मैं क्या करूंगा, -15 प्लस 2। -13 आ गया, क्या मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके भी तो +30 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके तो ये +30 नहीं आता, मल्टीप्लाई करके ये -30 आता है। नीचे चेक करते हैं, -13 चाहिए तो -10 -3 करेंगे तो -13 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, +30। और हमें चाहिए भी क्या था, +30। सो राइट फैक्टर्स आर 10, -10 और -3। तो नीचे के हम फैक्टराइज करते हैं जी, 2x का स्क्वायर -13x प्लस 15। तो आपने क्या किया, कैसे, 2x का स्क्वायर -10x -3x प्लस 15, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन लें तो आता है आपके पास 2x, x माइनस 5, माइनस कॉमन, अंदर की कहानी चेंज, 3 कॉमन तो x माइनस 5 बचा, 3x, 3 5 15, कॉमन आ गया x माइनस 5। तो x माइनस 5 जब कॉमन ले लिया, इधर बचा 2x, इधर बचा -3। ले जी, अब इनको इनके पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। 4x स्क्वायर माइनस 9 का आंसर आया था आपके पास 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। नीचे डिनोमिनेटर का अलग पोर्शन का नीचे आंसर क्या आया था जी, बेसमेंट का x माइनस 5 और 2x माइनस 3। ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ ये हमने इसको आंसर में लिख देना। लिखना जरूर है, भूल नहीं जाना, मेरे पास इधर जगह नहीं है। अच्छा ले जी, अगेन सब्जेक्ट बनाने का आया हमारे पास क्वेश्चन, आई गेस ये सेकंड है या थर्ड क्वेश्चन आया, आई गेस यस, चलिए सेकंड है। ओके, सो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट टी को बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने टी को सॉल्व करना है। टी की जगह हमने क्या, टी को कहाँ बिठाना है हमने, ये क्यूब रूट है, टी की जगह लिखेंगे 121 प्लस 4। तो हमारे पास s इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125। मैं बार बार इंडेक्सेस का टॉपिक भी जब आपको पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ क्यूब रूट्स आपको याद होने चाहिए। तो क्यूब रूट्स अगर आपको जस्ट इन केस याद नहीं है, वैसे तो बड़ी बुरी बात है, याद होने चाहिए। 5 का क्यूब होता है तो आप सिंपल फौरन आंसर लिख देते हैं। अगर नहीं पता तो आपको पूरा 125 को ऐसे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 5 25 जार, फिर 5 5 जार, 5 1 जार, 3 1 जाए ना
तो क्यूब में 3 ही होते हैं, तो 5 का क्यूब 125 होता है, इसलिए हमने 5 लिखा है। ले जी, अब हम t को सब्जेक्ट बनाएं। कैसे बनाते हैं जी? सब्जेक्ट उसको मेन मौजू बनाना है हमने। कैसे बनाएं जी? s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ t प्लस 4। हमने क्या किया, मैं अगर दोनों तरफ क्यूब ले लूं तो क्यूब और क्यूब रूट का जो अफेक्ट है वो क्यूब और क्यूब रूट का अफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ये देखिए, क्यूब विल कैंसिल आउट विद दिस क्यूब रूट। स्क्वायर रूट होता तो हम स्क्वायर लेते। अब s का क्यूब इज इक्वल टू t प्लस 4। 4 को इधर ले जाएंगे, ले जी, t बन गया सब्जेक्ट। अच्छा जी, इसको भी आपने सॉल्व करना है और इसको हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि उसको आप ख़त्म भी कर सकते हो, फ्रैक्शन को आगे नीचे फाइंड भी करना है। मैं ये देख लूँ आगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी आ रहे हैं। जस्ट इसको रैप अप करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं ताकि हर तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए। लें जी, 12 बटरफ्लाई मेथड x माइनस वन। बटरफ्लाई मेथड लेंथ ही नहीं हो जाएगा? चलो यार करते हैं, कोई नहीं, दोनों मेथड है, जो सा मर्जी कर लें। ठीक है जी, तो नीचे के आगे मेरे पास x प्लस टू और x माइनस वन, 7/2। नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी, नीचे 12x, 12 माइनस 12 प्लस 10x प्लस 20, नीचे x प्लस टू और x माइनस वन, 7/2। अब मैं क्या करता हूँ, 12x और ये 10x मेरे पास हो जाएगा 22x, और ये 20 और 12 हो जाएगा प्लस 8। इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस x आ जाएगा, फिर प्लस 2x आ जाएगा, और 2 वन ज़ार 2 हो जाएगा -2। इसको मज़ीद इधर ही सॉल्व करके लिख लेते हैं जी, लाइक टर्म्स हैं तो 2x माइनस एक्स 1x ही होता है, तो प्लस x लिख लूँगा मैं। डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया इसको ऐसे। लें जी, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एक ही हैं तो मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 प्लस 22x प्लस 8 के साथ। ठीक है जी, 2 इधर चला गया और ये इधर आ जाएंगे 7 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। लेकिन जी इधर से ज़रा इसको सिंप्लीफाई तो करें, ज़रा सिंप्लीफाई करें ताकि इसको जिस फॉर्म में कहा गया, किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए जी, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। देखें जी, आता है कि नहीं आता? अच्छा, 44x प्लस 2 8 ज़ार 16, 7x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 2 ज़ार 14, 0 इक्वल्स टू, सारी टर्म्स मैं उधर ले जाता हूँ, 44x इधर जाएगा तो -44x प्लस 16 इधर जाएगा -16, 7x का स्क्वायर 7x माइनस 44 माइनस करूँगा तो -37x, 14 माइनस 16 -30। देखते हैं जी, ओहो यही आ गया आंसर, हमारा था सेम आ गया जी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 30 और 7 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, तो 30 और 7 आता है 210। 210 के वो दो फैक्टर्स निकालें जिसका सम -37 आए, तो 30 और 7 ही लिख लेते हैं हम। 37 जार 37 भी होता है, माइनस माइनस और ये प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी किया तो 210 पॉजिटिव, ओके वी कैन नॉट हैव दिस। 210 तो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब 30 और 7 फैक्टर्स नहीं होंगे। अब ये है भी विदाउट कैलकुलेटर, तो क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, वो भी लेंथी हो जाएगा। मिडिल टर्म के जस्ट मिनट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 210 किस किस टेबल पर आता है? 21 टेंजर भी आता है। 37 हमें सम चाहिए, तो -37 चाहिए, छोटे फैक्टर्स लगाए तो नहीं बने। अब 210 हम देखते हैं जी किस किस टेबल पर आता है। उसका एक तरीकाकार ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2105, 2 डिवाइड करते जाएं 2 से, तो 2 से नहीं होता, आप 335, और उसके बाद 5 7 जार और 7 1 जार, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, और 30 इंटू 7 इधर भी आ रहा है। एक और कम्बिनेशन क्या बनता है, 2 3 जार 6 और 35,
तो 6 और 35 भी मेरे पास सम नहीं बनते। एक और फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, एक और कॉम्बिनेशन लगाते हैं जी हम। वो कॉम्बिनेशन क्या है, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, 30 इंटू 7 वो भी नहीं आया, 3 5 जार 15, 15 इंटू 7 कितना होता है वो भी नहीं आएगा हमारे पास। हमने यही कॉम्बिनेशन ट्राई करने डिफरेंट ताकि हमारे पास मिडिल टर्म का आंसर होकर आ जाए। तो कैसे करेंगे जी, 5 2 जार 10 और 3 इंटू 7 21। सो 21 और 10 भी नहीं आता। अब एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, 7 3 जार 21, 2 जार 42, 7 3 जार 21, 21 इंटू 2 42, 42 और 5, 42 और 5 माइनस करते हैं 37 आता है। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 भी आएगा। तो देखा आपने मैंने मिडिल टर्म के फैक्टर्स कैसे निकाले डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके। तो 42 और 5 मेरे पास क्या आएगा, -37 है तो -42 प्लस 5। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए मेरे पास -210 आता है क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए था। सो 7x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 x में लिखेंगे। इनमें से कॉमन लिया 7 और x कॉमन आ गया तो x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 6। अब ये दोनों कॉमन आ गए हैं, बहुत दफ़ा सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को, बार बार बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। अब x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू तो 6 आ गई, और 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5/7 आ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ले जी सब्जेक्ट बनाने वाला जरूर करते हैं, बी सब्जेक्ट बनाना है, बी एक ही है तो ये तो आसान होना चाहिए। सी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ए को इधर मूव कर देंगे, अकेला करना है ना, बी को सब्जेक्ट बनाना है, उसको मेन हाईलाइट करना है। अब 3 इधर आ जाएगा, बी का स्क्वायर अभी भी सब्जेक्ट नहीं बना, हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर के इफेक्ट को कैंसिल करना है। सो बी क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 5c प्लस 2a/3। ठीक है जी, तो आप ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ले जी आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन ना एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है, कभी आज तक नहीं आया कि जी आपने इस मेथड से ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसलिए कहूंगा करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफ ऑफ फंक्शंस में भी लगेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए भी लगेगा, कर सकते हैं सॉल्व, और लेकिन बाज़ औक़ात आपको वो सब्जेक्ट बना के दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, फंक्शंस में करना पड़ता है। तो मैं एक ही मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला करूंगा, एलिमिनेशन कर देता हूं अगले क्वेश्चन में, लेकिन ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी इजी। ठीक है, मैंने किसी भी इक्वेशन को चूज किया और मैंने उसमें से एक स्पेसिफिक वेरिएबल अपनी मर्जी का सब्जेक्ट बना लेना है। मैंने सेकंड इक्वेशन चूज की और मैंने लिखा 3x प्लस 2y। अब मेरी चॉइस है, आई कैन मेक एनी वेरिएबल सब्जेक्ट, तो मैंने जो एनी वेरिएबल है मैं y चुन लेता हूँ। 3x इधर आ जाएगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हो गया। अब ये जो मैंने इक्वेशन 2 से बनाया था ना सब्जेक्ट, मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब मैं लिख लेता हूँ, इसको 3 नाम दे देता हूँ। पुट दी वैल्यू ऑफ y जो कि 3 में थी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जी वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है जी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। y की जगह मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट लगाई, y की जगह लिखा 11 माइनस 3x/2, क्योंकि y की जगह वो लिखा हुआ था कैसे, जो इक्वेशन 3 में था, ये इक्वल्स टू 4, ये आ गया, ये y आ गया, ये 3 है और ये 2x है। सॉल्व कैसे करेंगे जी, बच्चे यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि 3 को इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, इससे भी करते हैं, नीचे भी कर देते हैं डिनोमिनेटर से, जो कि नहीं करना होता। सो 2x प्लस 3 11 ज़ार 33 प्लस 3 माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9x, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसको एक और तरीका है आसान करने का, आप 2x को इस तरफ ले जाएं तो और आसान हो जाएगा। 33 माइनस 9x/2, 4 इधर लिखा हुआ है, आप ये जो 2x है इसको इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं। अब इसलिए लेकर गए हैं कि अब ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 33 माइनस 9x,
और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 2x। जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल फाइनली फाइंड द आंसर। 2 4 जार 8 माइनस 2 2 जार 4x। x वाले एक साइड पे कर देते हैं जी हम। 3 3 3, ये 8 प्लस है, इधर आके माइनस कर दूंगा और प्लस 9 इधर ले आता हूँ। 9 उधर माइनस था, प्लस 9x हो जाएगा और माइनस 4x। सो 5x और माइनस किया 25। सो x विल बी 25/5 इक्वल्स टू x। तो x मेरे पास आ गया 5। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये मैंने इधर पुट करनी है इस इक्वेशन 3 में। ठीक है, मैंने क्या किया, पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। कैसे पुट करूंगा इक्वेशन 3 में? ये मैंने बस x की जगह क्या लिख दिया, 5। 11 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 होता है और नीचे 2। तो 2 2 ज़ा माइनस 2 मेरे पास आंसर आ गया। तो मेरे पास x का आंसर क्या आया, मेरे पास -2, सॉरी, x का आंसर मेरे पास आया था 5 प्लस 5 और y का आंसर मेरे पास क्या आया था, -2। ठीक है, जहां भी हमें कहा गया और लाइन को इंटरसेक्ट करना है, हम वहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ले जी, द ओनली क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग विद द एलिमिनेशन मेथड इज दिस। हम कोई इक्वेशन चूज इसमें नहीं करेंगे, हम जो भी इसमें एक वेरिएबल चूज करेंगे। वेरिएबल चूज करेंगे x या y। मैं इसमें चूज कर लेता हूँ x वाला वेरिएबल इसलिए चूज किया कि मैंने क्या करना है, अब इसको 9 और 6 इनको सेम करना है। तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, इससे 9 से किया, जस्ट इसको मैंने सेम करना है x के वेरिएबल्स को। तो मैं पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 54x, 6 4 ज़ा 24, y इज इक्वल टू -6, 5 इंटू 6 -30। नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 54x माइनस 2 9 ज़ार 18, y इज इक्वल टू 6 9 ज़ार 54। अब मैंने इसको सेम इसलिए किया ताकि मैं इनको कैंसल आउट कर सकूं और मेरे पास सिर्फ y रहे। अब दोनों के साइन सेम है, तो जब मेरे पास सेम साइन होंगे, या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो आई विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। अगर मेरे पास डिफरेंट साइंस हैं तो मैंने क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। अब मेरे पास जो मैंने वेरिएबल सेम किया था उनके साइन सेम है, तो मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हाउ, ये देखिएगा, 54x इक्वेशन 1 में लिखूंगा पहले उसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखिए सब्ट्रैक्ट, दिस इज द सब्ट्रैक्ट, और इक्वेशन 2 54x माइनस 18y। अब इक्वेशन की राइट साइड आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -30 माइनस, और ये प्लस 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। ठीक है जी, ये सब्ट्रैक्ट ये वाला। अब सॉल्व करेंगे जी, 54x प्लस 24y माइनस 54, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 18y -30 माइनस प्लस -54। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 54 और 54 will cancel out. That's why we did everything just to cancel the effect of this. 24 plus 18 will be 42y equals to -30 minus 54. We will add them, so 84. So y will be equals to -84 था, -84/42। सो ये 2 से कैंसिल आउट होता है, 42 टाइम्स 2 इज 84। आप सिंप्लीफाई इसको 2 से भी करके कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -2। अब मैंने कोई सी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 में, या इनमें से, या इनमें से किसी एक में भी मैंने क्या करना है, वैल्यू ऑफ y पुट करनी है। मैं सबसे पहले यही ले लेता हूँ जी, 9x प्लस 4y माइनस 5। देखते हैं जी, कंफर्म कर लेते हैं, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू -5 है जी। मैंने y की जगह क्या लिखा, -2। सो 9x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -5। 9x माइनस 8 माइनस 5, 9x इज इक्वल टू -8 प्लस 5। मेरे पास क्या आ गया, 9x इक्वल्स टू -3। So x is equal to -3 by 9, 1 into 3. So -1/3 will be my x.
सो ये होती हैं आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिनको आपने ध्यान से सॉल्व करना है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड सिखा दिए हैं। आप जिस मर्जी मेथड से उसको करेंगे आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन एक इस तरह का, ये देखें 4x अगर मेरे पास है तो मैंने उसमें क्या करना है 3y पुट करना है। इधर अगर 8x दिया हुआ है, मतलब 8x कैसे करेंगे, टाइम्स 2 करूंगा, तो इधर भी टाइम्स 2 करूंगा तो 6y हो जाएगा। तो 8x की जगह मैं क्या लिखूं 6y। 8x किसके बराबर है 6y, तो मैंने 8x की जगह 6y लिख दिया। नाउ आई विल सिंप्लीफाई इट, 7y ओवर y कट जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आई विल डू इट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊं क्यों आसान होता है, आप वो वाली इक्वेशन चूज करो जिसके साथ कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है या वन है। सब्स्टिट्यूशन में अगर आप वो चूज कर रहे हो तो बहुत आसान है। आपने वो वाली इक्वेशन चूज की जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, और सब्जेक्ट किसको बनाएं, इसी को ही बनाएं जिसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो देखिएगा क्या होता है, ये देखें ये y सब्जेक्ट बन गया। मैंने क्या करना है, y को सब्जेक्ट, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 से मैंने बनाया था सब्जेक्ट। मैंने क्या किया, जो सब्जेक्ट y बना लिया था उसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। 3x माइनस 2y की जगह क्या मैं लिखूंगा, y की जगह लिखूंगा 5 माइनस 4x। माइनस 2 को 5 से किया -10, माइनस माइनस प्लस 4x। सो 3x प्लस 4x 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 12। 7x इज इक्वल टू 12 प्लस 10, ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो आया 22। सो x विल बी इक्वल टू 22/7। अब यही x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 22/7। ठीक है जी, 5 माइनस 4x माइनस माइनस, मैंने जो गलती की है मुझे नज़र आ गई है, जो ही मैं सोच रहा था कि आंसर मेरे पास वैसे क्यों आया। ये देखें, माइनस माइनस प्लस, 2 4s आर 8x। 8x प्लस 3x मेरे पास आएगा 12x। माइनस 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो मेरे पास 12x आया। और माइनस 10 आ गया था, ये ठीक है। 3x प्लस 8x 11x, सॉरी 8 और 3 आई एम राइटिंग 12, सो 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 12, तो ये 11x आया। सो 11 इधर आके मेरे पास 22 से डिवाइड होगा तो 11 2 ज़ा 22, तो x की वैल्यू आई 2 मेरे पास। x की वैल्यू आई 4 इंटू 2। पेपर में ऐसे कटिंग नहीं करनी, पेपर में ऐसे कटिंग नहीं करनी, ठीक है। रेस भी नहीं कर सकते पेपर में, तो ऐसे पेन से आप करेंगे तो रिमूवर भी नहीं अलाउ होता। 5 माइनस 8, इसलिए रफ वर्क साइड पे आराम से एहतियात नहीं है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। y इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू -3। लें जी कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आया है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, उसके बाद जस्ट वी आर अबाउट टू एंड दिस। लें जी, हमारे पास क्वेश्चन आया है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अगेन मैंने आपको अभी जो करवाया है उसी के मुताबिक हमने जो दो फॉर्मूले याद रखने थे, कैसे किया हमने इसको, कि a का स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 2xy होना चाहिए, और फिर y स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 2xy दिया हुआ है, मैंने x का स्क्वायर x की जगह लिख लिया, 2 लिख लिया, x में मेरे पास क्या है, x ही गिवन है। y में ऐसा क्या लिखूं कि ये 10 बन जाए, मैंने हमेशा बताया था इधर जो भी नंबर लिखा है उसका हाफ कर लेना है। तो हाफ करने के से क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 5, तो हमने इधर 5 लिखना है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10x ही होता है। अब ये देखें, ये मेरे पास y की जगह क्या आ गया 5। अब 5 मेरे पास इधर तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है, तो 5 का स्क्वायर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने 5 का स्क्वायर देखे ना, ये दो टर्म्स तो आ गई मेरे पास, ये दो, तीसरी वाई स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन आई नो के वाई 5 है। तो मुझे अगर वो चाहिए तो मैं वही टर्म ऐड भी करता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट होके यही आता है। लेकिन क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा, 6 एंड पे बेचारा अकेला रह गया, इसको इधर करना है। अब मैंने क्यों किया ये, मैंने इसको पूरे को कूजे में बंद करना है, किस कूजे में,
इस कूजे में कि ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के। तो एक्स मेरे पास एक्स ही है और वाई में क्या है 5, तो ये प्लस का फॉर्मूला था स्क्वायर। अब ये देखिए जी -25 और +6, तो मैंने इस फॉर्म में लिखा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर -19। अब मैंने आंसर इस फॉर्म में लिखना है तो x प्लस 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस की फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं -19, ताकि प्लस की जगह ये प्लस आ जाए। तो ये आपने ध्यान से रखना है। अच्छा, अब ये आंसर आ गया था। अब उसने कहा है कि आंसर मैंने इस फॉर्म में लिखना है लेकिन इक्वल्स टू 0 है। तो मैं क्या करता हूँ कि x प्लस 5 होल स्क्वायर जो मेरे पास आंसर आया था -19 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इस 19 को उधर ले जाता हूँ, -19 इधर आके प्लस हो गया। अब मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है ताकि स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19। अब मैंने ये प्लस माइनस क्यों लिखा, इसलिए लिखते हैं कि जब स्क्वायर रूट लिया या हमें नहीं पता था कि प्लस और माइनस दो केसेस। अब ये देखिए मैं उसकी मिसाल देता हूँ, -2 का स्क्वायर लें क्या आता है +4, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 2 का स्क्वायर ले तो क्या आता है, दोनों केसेस में क्योंकि प्लस आता है तो हमें नहीं पता था, हमने -2 का स्क्वायर लिया कि +2 का लिया, तो इसलिए हम दोनों केसेस लिखते हैं। अब मैंने क्या लिखा, ये +5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5, ये +19 एज इट इज। देखिए आप कि मेरे पास आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है, p की जगह के लिखा हुआ -5, बीच में लिखा हुआ है प्लस माइनस और यहाँ पे स्क्वायर रूट 19। तो आपको अंदाजा हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है। अगेन जी 2x रिपीट हो रहे हैं, उसको धक्का देके उस तरफ लेकर जाएं, सारे x को इकट्ठा करें और सॉल्व कर दें। पहले किया मैंने तो अब इसको देखें दोबारा। 2x माइनस 1 ये डिवाइड हो रही थी पूरी इक्वेशन, इधर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 3x प्लस 2 एज इट इज। ले जी 2x y मल्टीप्लाई करेंगे y को। अब मैंने आपको बताया था कि x वाले आपने सारे एक तरफ ले जाने हैं, 2x y एज इट इज। ये 3x है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये देखिए ये जो प्लस 3x है ये इधर आ जाएगा, -3x हो जाएगा। और ये -y को मैं उधर ले जाता हूँ, +y हो जाएगा। x वाले जब मैंने एक तरफ कर लिए तो मैंने x को कॉमन लेना है, ताकि ये देखें क्यों कॉमन लिया, ताकि मेरे पास x का फैक्टर एक ही रह जाए। देखें अब x एक ही है इधर। अब मैंने क्या करना है, इसको ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने क्या किया, इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ले जी x सब्जेक्ट बन गया, इधर लिखना है आपने आंसर। ये इक्वेशन अब आप खुद सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको अंदाजा है कि कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखें एक दोनों तरफ एक फ्रैक्शन है, 2 माइनस 5x 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 मेरे पास 3x प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे पास आपने 3 3s आर 9 प्लस 3 10s आर 30, 2 माइनस 5x, x वाले एक तरफ कर लेंगे, 9 प्लस 5 इज 14x। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 28/14, सो -2, सो x विल बी इक्वल्स टू -2। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। लें जी अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ अ कंप्लीटिंग स्क्वायर लाइक द प्रीवियस वन, तो हम उसी मेथड के साथ करेंगे, a² माइनस 2ab। फॉर्मूला को पूरा करेंगे जी, करते हैं कैसे, ये देखें। a का स्क्वायर लिख लिया, -2 x में क्या आएगा x, और y में क्या हमारे पास है, मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं इस नंबर का हाफ लेते हैं, 6 का हाफ 3। अब उसी को मैंने क्या किया, 3 के स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और -7 जो बच गया था वो मैंने ऐसे लिखा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया है मैंने, ताकि मैं इस 3 को यूज़ करके पूरे इसको फॉर्मूले में बंद करूं। किस फॉर्मूले में, अभी ऊपर ही हमने देखा है कि ये एक माइनस है, तो माइनस और y में क्या है 3, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दिया। बाकी इधर क्या बचा, -9 -7, सो x -3 का स्क्वायर बचा मेरे पास -16। तो आंसर मुझे लिखना था इधर +a लिखना चाहिए, तो इधर -3 है उसकी जगह, और +b की फॉर्म में लिखना है, इधर b आया -16, तो हमने ऐसे करना है। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है आगे, ये देखें
यही क्वेश्चन है, बस इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। मैंने क्या करना है, यही लिखा और मैंने इसको 16 को दूसरी तरफ ले गया। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। So x minus 3 is equal to square root of 16. We should know that it's plus minus 4. और मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। तो x minus 3 sorry is equal to 4 one case, x minus 3 is equal to minus 4 second case. 4 plus 3 will be 7. मैं अब इसको 12 लिखने लगा था। minus 4 plus 3 will be minus 1. So minus 1 or 7. So that's how you are going to solve it. Algebraic manipulation हुई complete for the paper 1 और मज़ीद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह वो सारी चीज़ अलजब्रा का भी पार्ट है, हर चीज़ है, लेकिन ये वेरी बेसिक्स ऑफ अलजब्रा कंप्लीट। इसके बगैर ये जितना भी हमने किया इसके बगैर हम आगे मूव ऑन अगर क्वाड्रेटिक पे करते हैं, ये करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है सारी। अगर आपने देखी है इसको अच्छे तरीके से, हर चीज़ को समझा है, तो वेल एंड गुड।